नवाब मलिक ने बम्बई हाईकोर्ट से दरखास्त की है कि उनके खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से दायर किए गए मुकदमे को खारिज किया जाए। नवाब मलिक ने उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया है और फौरी रिहा करने की अदालत से मांग की है। ख्याल रहे कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ ताल्लुकात के इल्जाम में 23 फरवरी को नवाब मलिक की गिरफ्तारी अमल में आई थी, जिसके बाद इन्हें 3 मार्च तक ईडी की तहवील में दे दिया गया था। काबीनी वजीर नवाब मलिक की हिमायत में एमआईएम भी सामने आ सकती है। इस तरह का इंतबाह एमआईएम रुकने पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील ने दिया। इनका कहना है कि एमआईएम नवाब मलिक के साथ है। एमआईएम सरबराह असदुद्दीन ओवैसी के बयान का हवाला देते हुए इम्तियाज जलील ने कहा कि मुल्क के मुसलमानों को दहशतगर्दी से जोड़ने की बीजेपी की साजिश को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। हम खामोश नहीं बैठेंगे और पूरी ताकत के साथ नवाब मलिक के साथ खड़े रहेंगे। इम्तियाज जलील ने कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की हिमायत को दिखावे से ताबीर किया और सवाल उठाया कि नवाब मलिक ही के खिलाफ कार्रवाई कैसे होती है। इतने 1000 करोड़ रुपए का जो घोटाला अजीत दादा ने किए थे, उसके अंदर वो जेल नहीं गए थे, लेकिन नवाब मलिक साहब जाएंगे। और नवाब मलिक साहब के लिए हम इसलिए खड़े रहेंगे कि साहब, इस मुल्क के मुसलमानों को आप है तो आतंक के साथ जोड़िए मत। नवाब मलिक साहब के ऊपर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाइएगा, उसके अंदर हम मान सकेंगे इसमें, लेकिन इस मुल्क के मुसलमानों को अगर आप इस नज़रिए से देखेंगे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज ये कर रही है करके, तो आज अचानक क्यों आपको नज़र आ रहे हैं? इतने सालों से अगर आपके पास इतने पुरावे थे तो आप आज ही क्यों, इससे पहले क्यों नहीं आप खड़े रहे करके? तो हम नवाब मलिक साहब और हम तो अगर ज़रूरत पड़ी तो हम भी अपनी ताकत दिखाने के लिए नवाब मलिक साहब का समर्थन करने के लिए उसी क्रांति चौक के ऊपर जमा हो सकते हैं। और ये तीनों जितने भी आए थे अपने अपने मफलरा दल के, उससे ज़्यादा हम वहाँ पर आ सकते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग के सबब बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हो रहा है। यूक्रेन में तालीम हासिल करने के लिए गए हुए हिंदुस्तान के तलबा भी अब अपने अपने घरों को लौटने लगे हैं। शदीद मुश्किल हालात का सामना करते हुए यूक्रेन से तलबा हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह ही नांदेड़ के भी तकरीबन 20 तलबा यूक्रेन में फंसे हुए थे। इनमें चंद तलबा आज नांदेड़ लौट आए हैं। नांदेड़ पहुंचने वाले तलबा का रियासत के काबीनी वजीर अशोक चौहान ने एयरपोर्ट पहुंचकर गुलदस्ता पेश करके इस्तकबाल किया और उन्हें सही सलामत वापस लौटने पर मुबारकबाद पेश की। वहाँ के 3 स्टूडेंट्स आज नांदेड़ में यहाँ पर दाखिल हुए हैं। लोकल एयरलाइंस जो उन्होंने मुंबई से आज पकड़ी, वहाँ से कल वो दिल्ली में आए और दिल्ली से यूक्रेन से मतलब रोमानिया से उनको वैकेट किया गया। ऐसा मैं समझता हूँ कि वहाँ से, क्योंकि बॉर्डर के अक्रॉस जाकर वहाँ से एयर इंडिया ने लिफ्टिंग शुरू की है। तो ये तीनों उनके घर के लोग हैं, रिश्तेदार हैं। स्वाभाविक है कि बहुत खौफ था, डर था, और आज उनके चेहरे पे मुस्कान है कि अपने माँ बाप के साथ में अपने रिश्तेदारों को मिलने का यहाँ मौका मिला। अच्छा लगता है अपने घर आकर, अपने देश आकर अच्छा लगता है। वहाँ उतने मुश्किल के बाद एक तो वहाँ डर माहौल है, युद्ध का, लड़ाई होगा, यहाँ घर पर सब पैनिक है। इतना सब करके अपने जान पर खेलकर सब कुछ ऐसे करके अब सेफली अपने घर आने के बाद अच्छा लग रहा है। मुमरा में डॉक्टर्स फाउंडेशन की जानिब से उन डॉक्टरों के लिए इस्तकबालिया जलसा मुनक्किद किया गया जिन्होंने कोरोना के दौर में हालात का मुकाबला किया और परेशानियों से भागे नहीं। कोरोना के दौर में मुमरा में कोरोना पर काबू पाने में डॉक्टर्स ने काफ़ी कोशिशें की और मरीजों के इलाज के साथ साथ हौसला देते रहे। इस इस्तकबालिया जलसे में अल मदद फाउंडेशन के तहत ज़ियाबतीस, ब्लड प्रेशर जैसी दवाएँ मुफ्त देने का भी ऐलान किया गया। मुमरा में हम लोग हमेशा मजाक में ही क्यों ना हो कहते हैं कि मुमरा में कोरोना इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि सही में एक भी क्लिनिक एक दिन भी बंद नहीं था, और जो भी दवाइयाँ वो लोग देते थे उससे ना आई गेस बिकॉज पेशेंट्स को डॉक्टर्स पे भरोसा है, क्योंकि अगर आप विश्वास से कोई चीज़ करते हो ना तो वो जल्दी सक्सेसफुल होती है। तो मेरे ख्याल से ये जो डॉक्टर्स हैं इनके ऊपर इनके पेशेंट्स बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, इसीलिए मेंटली उनको स्ट्रेस नहीं था। और मुमरा ने बहुत ही एक्सीलेंट नंबर्स दिखाए हैं कोविड के मामले में। हमारा जो अल मदद फाउंडेशन है
जो जिसके प्रेसिडेंट डॉक्टर आसिफ कोची साहब और मैं जनरल सेक्रेटरी हमारे चेयरमैन डॉक्टर शेख अहमद साहब, हमारा मकसद ये था कि हम लोग मुंब्रा में जंगल प्रैक्टिस करते हैं और जो यहाँ की पब्लिक है उसकी जो माली हालत है वो हम लोगों को मालूम होता है एज ए फैमिली डॉक्टर होते हुए। तो जो लोग अब इस मेडिसिन को या जिसकी दवाइयाँ प्रेशर की, डायबिटीज़ की मुस्तकिल तौर से चलना होता है, जो होल लाइफ उनको लेना होता है, वो नहीं खरीद पाते हैं, उसके लिए हमने ये हाथ बढ़ाया है। महाराष्ट्र में सुपरमार्ट में शराब फरोख्त करने की हुकूमत के फैसले के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से भी एहतजाज किए जा रहे हैं। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से अमरावती ज़िले के अचलपुर SDM दफ्तर के सामने हुकूमत के फैसले के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में हिंदू मुस्लिम ख़वातीन ने मुत्तहिद होकर शिरकत की और सुपरमार्ट में शराब फरोख्त करने के फैसले को मनसूख करने का मुतालबा किया। और इसके साथ ही SDM के मार्फत वज़ीर आला उद्धव ठाकरे और रियासत के गवर्नर के नाम मकतूब पेश किया गया, जिसमें वाज़ेह किया गया कि वाइन एक तरह की शराब ही है और शराब माशरे में फैली बुराइयों की जड़ है। ताहम हुकूमत इस फैसले से शराब आम हो जाएगी, जिसका खामियाजा समाज को उठाना पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार ने जो वाइन को सुपरमार्केट में बेचने के लिए आज़ादी देने का फैसला लिया है, ये फैसला, इस फैसले का, इस निर्णय का हम निषेध करते हैं और हम हमारा ये कहना है, अपील है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि इस फैसले को, इस निर्णय को वो फौरन वापस ले। ये फैसला लोगों की बर्बादी का फैसला है, ये फैसला लोगों को तबाह करने का फैसला है। इस शराब की वजह से कई पाप भी हो रहे हैं, जैसे बहन बेटी और माँ से बलात्कार। इसी शराब की वजह से कई एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो कई बीमारियां हो रही है। इसी शराब की वजह से घरेलू हिंसा बढ़ रहा है, जैसे बहन बेटी पर अत्याचार। बच्चे हैं, ये कल का जो है भविष्य है, तो बच्चों के जो है तो हम भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये जिस तरह जो है वाइन जो है तो दुकानों पे बिकेंगी, तो जाहिर है कि हमारे बच्चे भी जो है तो उसको खरीदने में कुछ हिचकिचाएंगे नहीं, बल्कि इजीली जो है उसको लेके आएंगे, क्योंकि बच्चे ही कल के जो है तो भविष्य है, डेवलपमेंट करने वाले हैं। औरंगाबाद में अंजुमन अहले कलम की जानिब से शोहरे आफाक शायर गालिब की याद में बज़्म मुशायरे का एहतमाम किया गया। मुशायरे की इस नशिस्त की सदारत मारूफ अदीब व नक़ाद डॉक्टर इत्तकाज़ अफजल ने की। मारूफ शायर फ़ारूक शमीम ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और इस मौके पर नौजवान शायरों ने अपने मुनफरिद कलाम से महफिल मुशायरा को यादगार बनाया। महफिल मुशायरा की ये नशिस्त दरअसल इस्लाही नशिस्त थी, लेकिन नौजवानों ने जो समा बांधा वो किसी भी लिहाज से मुशायरे से कम नहीं था। इस मौके पर नौजवान शायरों ने मौजूदा हालात की तर्जुमानी अपने कलाम से की। दिल की आबादी को गुंजान नहीं रखते हैं कोई किसी का। बहुत अच्छा। कमजोर समझकर सोचा था बातिल के आगे झुक जाएगी, कमजोर समझकर सोचा था बातिल के आगे झुक जाएगी। क्या खबर थी जालिम को हम तन्हा ही लड़ जाएगी। सफर मेरे दिल में करने वालों इस दिल को खाने खराब लिखो, लिखो वो जिंदा की ऊंची दीवार बेकसूरों की आह लिखो। वतन में गुर्बत बनप रही है गरीब की भूख प्यास लिखो। साहिबे मसनद जो बन के बैठे कोई तो उनका हिसाब लिखो। मेरे हम देख कर मेरा हमजाद बहुत खुशी करके हो गया आजाद। अब भी यादों के उजड़े गुलशन में, अब भी यादों के उजड़े गुलशन में है तसव्वुर का एक जहां आबाद। कभी है धुंधला कभी आशिकारा दिल, खुदा ने अपने करम खास से निखारा दिल। कभी भटकते हुओं को न मिल सकी मंजिल, कभी भटकते हुओं को न मिल सकी मंजिल। कभी हुआ है ये गुमराहों का सहारा दिल। गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना और लॉकडाउन के सबब दिगर अवामी इजलास और प्रोग्राम की तरह मुशायरों का सिलसिला भी मुनक़ता हो गया था। ताहम अब इंतज़ामिया की जानिब से मिलने वाली ढील के बाद महाराष्ट्र के शेगांव में अदबी नशिस्त का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से शुरा और उदबा ने शिरकत की। इस दौरान शुरा ने न सिर्फ एक से बढ़कर एक कलाम पेश किए, बल्कि उर्दू की तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की पर रोशनी डालकर उर्दू दोस्ती का सबूत पेश किया। की अदबी नशिस्त नोबल माइनॉरिटी मल्टीपर्पज़ सोसाइटी की जानिब से
इसका इनेकाद हुआ। और हम जो है इस तरीके के जो प्रोग्राम लेते हैं वो उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए हम इस तरीके के प्रोग्राम लेते हैं। मुल्क भर से शोरा ने जो अदबी खिदमात अंजाम देते हैं, ऐसे शोरा ने जो है इसमें हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक, तेलंगाना, हैदराबाद और महाराष्ट्र से ही कई हमारे इलाके ऐसे हैं, नासिक है, जलगांव है, वहाँ की शोरा ने इसमें हिस्सा लिया। बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और जो लोगों ने दामे दिरामे सुखा ने इसमें मदद की और उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए मेरे कंधे से कंधा मिलाकर काम किया।